वो एड्रेस उसे अच्छी तरह याद था, जैसे वो उसके दिल में बस गया हो। एक ऐसी जगह जहां उसके सारे सपने और यादें बसते थे, जैसे उसके अतीत की कोई फुसफुसाती हुई आवाज जिसको वो भूल चुकी थी, लेकिन अब वो आवाज वापस आ रही थी उसे बुलाने के लिए। वो एक नाम था, एक कनेक्शन उस टाइम से पहले का, जुंग से पहले, उस हानि से पहले। एक ऐसा नाम जो उसके दिल को सुकून देता था, उस खामोशी से पहले जिसमें उसके परिवार समा गया था। मिसेस डॉर्लिंग, ये नाम उसके लिए एक राज था, एक ऐसी चाबी जो उसके अतीत के दरवाजे को खोल सकती थी। ये नाम अपने आप में एक अजीब सी ताकत रखता था, एक चाबी जिससे उस दरवाजे को खोला जा सकता था जिसको वो हमेशा के लिए बंद मान चुकी थी। उस दरवाजे के पीछे उसके बचपन की यादें थी। यह वो नाम था जिसको उसकी मां मुस्कुराते हुए लिया करती थी, एक ऐसा नाम जिसमें भरोसा और उम्मीद थी। उस नाम में एक ऐसी रोशनी थी जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा सकती थी। और अब सालों बाद वो नाम उस लड़की के मन में गूंज रहा था, एक रोशनी की तरह जिससे वो उस जिंदगी के टुकड़े ढूंढने जा रही थी जिसको पाने के लिए वो तरस रही थी। उस नाम के साथ उसके दिल में एक नई उम्मीद जागी थी। यह सफर बहुत लंबा था, हर कदम एंटिसिपेशन और डर से भरा हुआ। हर मोड़ पर एक नई कहानी थी, हर रास्ते पर एक नया राज। दुनिया आगे बढ़ चुकी थी, जुंग के बाद फिर से बनी थी, लेकिन वो अभी भी अपने अतीत से बंधी हुई थी। उसके लिए वो अतीत एक ऐसा सपना था जो कभी पूरा नहीं हो सका। वो अतीत एक भयानक धुन की तरह था, हंसी और प्यार का एक समूह जो एक असहनीय खामोशी के साथ गूंज रहा थे। उस खामोशी में उसके परिवार की यादें थी, उनकी हंसी, उनका प्यार। जैसे ही वो उस घर के सामने पहुंची, एक छोटी सी ईंटों की इमारत जिसके पेंट उखड़ चुके थे और दीवारों पर घनी लताएं चढ़ी हुई थी, उसके इतिहास का बोझ ऊस डुबाने लगा। उस घर में उसके बचपन की यादें थी, उसके परिवार का प्यार। एक गहरी सांस लेते हुए उसने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। उसके दिल में एक नई उम्मीद थी, एक नई शुरुआत की। वो आवाज गली की खामोशी में समा गई, एक ऐसी गली जिसको उसके परिवार की कोई याद नहीं थी, उनके होने का कोई निशान नहीं था, लेकिन उसके दिल में उनकी यादें थी, उनका प्यार था। उसने फिर से खटखटाया, इस बार तेज आवाज में। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके दिल में एक नई उम्मीद थी, एक नई शुरुआत की। ऊपर वाली मंजिल की खिड़की का पर्दा हिला और एक पल के लिए यूज उम्मीद की किरण दिखी। उसके दिल में एक नई उम्मीद जागी थी, एक नई शुरुआत की। उम्मीद है कि शायद, बस शायद, उसके अतीत का कोई छोटा सा हिस्सा समय की मार से बच गया हो। उसके दिल में एक नई उम्मीद थी, एक नई शुरुआत की। दरवाजा थोड़ा सा खुला और एक औरत का चेहरा दिखाई दिया, बुढ़ा हुआ और अनजान, लेकिन उस चेहरे में एक नई उम्मीद थी, एक नई शुरुआत की। जी। मिसेस डॉलिंग? लड़की ने पूछा। उसकी आवाज धीमी सी फुसफुसाहट की तरह थी। औरत ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसकी थोड़ी सी जिज्ञासा शक में बदल गई। कौन पूछ रहा है? मेरा नाम है। वह हिचकिचाई। उसके होठों पर आया हुआ नाम उसे अनजाना और भारी लग रहा था। यह नाम उसे बाद में दिया गया था, एक ऐसा नाम जिसका उस जीवन से कोई संबंध नहीं था, जिसे वह वापस पाना चाहती थी। वे मुझे बुलाते हैं, उसने फिर से शुरू किया, लेकिन शब्द उसके गले में फंस गए। वह कैसे समझाती? वह अपने नुकसान का भार, उस हताशा को कैसे बयां करती जो उसे इस अजनबी के दरवाजे तक ले आई थी? देखो, मुझे नहीं पता तुम किसे ढूंढ रही हो, लेकिन तुम गलत घर आ गई हो। वह दरवाजा बंद करने लगी, लेकिन लड़की ने सालों के अनकहे दुहक और विद्रोह की एक झलक से भरी हुई उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। कृपया, उसने विनती की। उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। मैं बस यह जानना चाहती हूं, क्या आपको मेरे परिवार याद है? हम यहां रहते थे, युद्ध से पहले। मिसेस डॉलिंग ने उसे एक पल के लिए देखा। उसकी नजर ठंडी और गणनात्मक थी। मैं यहाँ सालों से रह रही हूँ और मैंने कभी किसी को तुम्हारे नाम से नहीं जाना। लड़की का हृदय डूब गया। अस्वीकृति, ठंडी और पूर्ण,
उस पर एक विशाल लहर की तरह छा गई। वह इस उम्मीद से चिपकी हुई थी कि मिसेस डॉलिंग को याद आएगा कि वह एक दयालु शब्द, एक साझा स्मृति, अतीत का एक टुकड़ा देगी जिसे वह थामे रह सके। लेकिन औरत की आंखों में केवल उदासीनता थी, एक खालीपन जो उसके जीवन में आई खालीपन को दर्शाता था। लेकिन मेरी मां, वह हकलाई, हताशा में उम्मीद के आखिरी निशान को थामे हुए। उन्होंने आपका जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि आप एक मित्र थीं, कि आप हमारी चीजें सुरक्षित रखेंगी। मिसेस डॉलिंग के चेहरे पर कुछ दिखाई दिया, एक क्षणिक अभिव्यक्ति जो पहचान हो सकती थी, या शायद बस झुंझलाहट। मुझे नहीं पता तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या बताया था, लेकिन तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरे पास तुम्हारे लिए यहाँ कुछ नहीं है। और यह कहते हुए उसने दरवाजा बंद कर दिया। आवाज लड़की के कानों में एक भयानक घंटी की तरह गूंज रही थी। दरवाजे पर खड़ी उसे अपने नुकसान का बोझ असहनीय लग रहा था। उसे अपनी मां के शब्द याद आए, धीमी आवाज में कहे गए जब उनके चारों ओर दुनिया ढह रही थी। मिसेस डॉर्लिंग हमारी चीजें सुरक्षित रखेंगी, उसकी मां ने धीमी आवाज में कहा था। उसका हाथ कांप रहा था जब वह लड़की की हथेली में एक चांदी का लॉकेट रख रही थी। वह एक अच्छी औरत है, एक दयालु औरत है। वह उन्हें हमारे लिए सुरक्षित रखेंगी जब तक हम वापस नहीं आ जाते। यह स्मृति स्पष्ट थी, उसके दिमाग में एक ताजा घाव की तरह उत्कीर्ण थी। उसकी मां का चेहरा चिंता से भरा हुआ, लेकिन मानवता में एक अटूट विश्वास से प्रकाशित, उसे सता रहा था। क्या उसकी मां को भरोसा करना गलत था? क्या वह इतने अंधेरे के बावजूद अजनबियों की अंतर्निहित भलाई पर विश्वास करने में मूर्ख थी? दिन हफ्तों में बदल गए और मिसेस डॉर्लिंग से उसकी मुलाकात की याद उसे सताती रही। वह हर दिन उस मुलाकात के बारे में सोचती, उस पल को याद करती जब उसने अपनी खोई हुई चीजों को फिर से पाने की उम्मीद की थी। अस्वीकृति का दर्द अभी भी ताजा था, उन सब चीजों की एक लगातार याद दिलाता रहा जो उसने खो दिया था। हर टूटी हुई वस्तु, हर बिखरी हुई याद उसे उसके अतीत की ओर खींचती रही। फिर भी दर्द के बीच दृढ़ संकल्प का एक बीज खिलने लगा। यह बीज उसकी आत्मा में गहराई से जड़ें जमा रहा था, उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। वह इसे ऐसे नहीं जाने दे सकती थी, बिना लड़े नहीं। उसने ठान लिया था कि वह अपने परिवार की विरासत को वापस पाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। ये सिर्फ सामान नहीं थे, ये उसके परिवार के टुकड़े थे, एक ऐसे जीवन के टुकड़े थे जिसे बड़ी बेरहमी से छीन लिया गया था। हर वस्तु में उसकी यादें बसी थीं, हर चीज में उसका अतीत जीवित था। वह उस घर में वापस जाएगी, उस औरत के पास जो उसके अतीत की चाबियां रखती थी। वह जानती थी कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उसका संकल्प अडिग था। इस बार वह नहीं डरेगी। उसने अपने डर को पीछे छोड़ दिया था और अब वह केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित थी। इस बार वह जवाब मांगेगी। वह जानती थी कि उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए और वह उन्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। वह मिसेस डॉलिंग का सामना करेगी, एक भिखारी के रूप में नहीं जो आराम के टुकड़े मांग रही है, बल्कि अपने परिवार की विरासत की हकदार वारिस के रूप में। वह अपने अधिकारों के लिए लड़ेगी। वापसी की यात्रा एक शांत क्रोध से भरी हुई थी, एक न्यायपूर्ण आक्रोश जो उसे आगे बढ़ा रहा था। यह क्रोध उसे कमजोर नहीं कर रहा था, बल्कि उसे और मजबूत बना रहा था। इस बार वह पीछे नहीं हटेगी। उसने ठान लिया था कि वह अपने परिवार की विरासत को वापस लेकर ही रहेगी। ईंटों का घर इस बार छोटा लग रहा था, कम भव्य। यह घर अब उसे उतना डरावना नहीं लग रहा था जितना पहले लगता था। जैसे ही वह सामने के सीढ़ियों के पास पहुंची, उसने कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले नहीं देखा था। एक खुली खिड़की से एक मंद लेकिन स्पष्ट स्वर बह रहा था। यह स्वर उसे उसके बचपन की याद दिला रहा था। यह एक ऐसी धुन थी जिसे उसकी दादी हम किया करती थी, एक लोरी जो कभी उसे सुला देती थी। यह धुन उसे उसके बचपन की मीठी यादों में ले जा रही थी।
उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था, डर और उत्सुकता का मिश्रण। वह जानती थी कि यह पल उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। उसने अपना हाथ उठाया और खटखटाया। आवाज दोपहर की शांति में गूंज रही थी। यह खटखटाहट उसके संकल्प की गूंज थी, उसकी दृढ़ता की आवाज। दरवाजा खुला और इस बार यह मिसेस डॉलिंग नहीं थी जिसने उसका स्वागत किया। एक छोटी लड़की, 10 साल से ज्यादा उम्र की नहीं, दयालु आंखों और एक शर्मीली मुस्कान के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। नमस्ते, छोटी लड़की ने कहा। उसकी आवाज धीमी और मधुर थी। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? एक पल के लिए दरवाजे पर खड़ी लड़की बस घूर सकती थी, बोल नहीं पा रही थी। लड़की का चेहरा, हालांकि अनजान था, दया का एक निशान रखता था, करुणा की एक झलक जो उसकी पिछली मुलाकात में गायब थी। मैं मिसेस डॉलिंग से मिलने आई हूँ, वह आखिरकार बोली। उसकी आवाज हिचकिचा रही थी। माँ आराम कर रही हैं, लड़की ने जवाब दिया। वह आज ठीक महसूस नहीं कर रही हैं। शायद मैं मदद कर सकती हूँ। मैं मिरियम हूँ। एक गहरी सांस लेते हुए लड़की ने अपना परिचय दिया। मैं कुछ देर पहले आई थी, उसने समझाया, अपने शब्दों को ध्यान से चुनते हुए। मैं मिसेस डॉलिंग से कुछ चीजों के बारे में बात करने की उम्मीद कर रही थी जो मेरे परिवार की थी। मिरियम की भौहें चिंता से सिकुड़ गईं। तुम्हारा परिवार? उसने पूछा। उसकी आवाज में वास्तविक जिज्ञासा थी। हाँ, लड़की ने कहा। उसकी आवाज मजबूत हो रही थी। हम यहाँ रहते थे बहुत समय पहले। वह रुक गई, उस शब्द का उच्चारण करने को तैयार नहीं जो हवा में भारी था। मिरियम उसकी बेचैनी को भांपते हुए समझ गई। अंदर आ जाओ, उसने कहा, एक तरफ हटते हुए और लड़की को घर के अंदर ले जाते हुए। माँ हमेशा उस परिवार के बारे में कहानियाँ सुनाती रहती हैं जो हमसे पहले यहाँ रहता था। वह कहती हैं कि वे अच्छे लोग थे, दयालु लोग। लड़की ने घर के अंदर कदम रखा और चारों ओर देखा। हर कोने में पुरानी यादें बसी हुई थीं। उसे कुछ वस्तुएं जानी पहचानी लगीं, जैसे वे उसके बचपन का हिस्सा रही हों। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह अपने अतीत को फिर से जी रही हो। मिरियम ने ध्यान से लड़की को देखा। उसकी आंखों में एक समझदारी की झलक थी। दोनों ने धीरे धीरे बात करना शुरू किया, जैसे वे एक दूसरे को सालों से जानते हों। लड़की अब थोड़ी सहज महसूस कर रही थी। उसकी मुस्कान अब और भी गहरी हो गई थी। मिरियम ने चाय का प्रस्ताव रखा और लड़की ने सिर हिलाकर सहमति जताई। चाय की प्यालियों के बीच दोनों ने अपने दिल की बातें साझा की और एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई।